हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बेहतरीन सर्वाइव थ्रिलर स्टोरी में जिसकी रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 जो कि शानदार रही। इसमें दो लड़कियों को 2000 फीट के टावर पर बेहतरीन ट्विस्ट के साथ सर्वाइव करते हुए दिखाया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में डैन, बेकी और साथ में उनके फ्रेंड हंटर को माउंटेन क्लाइंब करते हुए दिखाया जाता है। वो पहाड़ी के बहुत ऊपर जा चुके होते हैं। तभी डैन के सामने एक छोटी सी गुफा आती है जिसमें से एक पक्षी डैन से डरकर बाहर निकलता, जिसके कारण डैन के हाथ छूट जाते और वो गिरकर रस्सी से लटक जाता, लेकिन झटके के कारण उसकी रस्सी भी निकल जाती है और वो पहाड़ी से बेकी और हंटर की आंखों के सामने गिरकर मर जाता है। ये कुछ 51 हफ्तों पहले की घटना जिसको बेकी याद कर रही होती है। बेकी उसकी याद में पूरी तरह डूबी हुई है, जो शराब पीती है, हर रोज़ उसको फ़ोन लगाती। उसके पिता जेम्स, जिसको अपनी बेटी की बहुत चिंता, वह उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेकी अपने पिता की एक नहीं सुनती। वह मरने की तैयारी में थी। तभी उसकी फ्रेंड हंटर का फ़ोन आता है जिसको उसके पिता ने उसे समझाने के लिए बुलाया होता है, जो 1 साल बाद आपस में मिलते हैं। हंटर उसको उस सदमे से बाहर निकालने के लिए एक पुराने टावर पर साथ में चढ़ने को कहती है, जो बेहद इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ी मनाने के बाद बेकी मान जाती है क्योंकि डैम की अस्थियाँ उसके पास होती हैं, जो टावर से उसकी राख को गिराकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की सोचती है। दोनों सुबह टावर के लिए निकलते हैं। रास्ते में दोनों एक मोटल पर रात भर के लिए रुकती हैं। अब हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर बन चुकी होती है। वहाँ से चलकर रास्ते में वो लोग रिकॉर्ड कर रही होती हैं। तभी अचानक एक ट्रक दूसरी तरफ से आता है और वो बाल बाल बजते हैं। अब वो टावर के एंट्री गेट तक पहुंच जाती है। वहां गाड़ी से उतरकर वो टावर तक पैदल चलती हैं और बीच में देखती हैं कि 2 गिद्ध एक जिंदा जानवर को नोच रहे होते हैं। वो अपने ब्लॉग पर उसे रिकॉर्ड करके डालती, जो एक नेचुरल फिनोमिना होता है। अब टावर के पास पहुंचने पर बेकी घबराने लगी, जो कि डैम की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। हंटर उसको समझाती है और फिर अपने साथ हुक द्वारा कनेक्ट कर लेती और टावर पर चढ़ने लगती है। हंटर आगे थी और बेकी पीछे थी। टावर काफ़ी पुराना था, जो हिल भी रहा था। बेकी पहले ही डरी हुई थी। उसके हाथ द्वारा पकड़ी हुई रोड टूट जाती। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती। टावर के कई जगह से नट बोल्ट टूट चुके थे। वो ऊपर चढ़ती जा रही थी। लगभग बीच में पहुंचकर वो पानी पीती और ऊंचाई से कस्बे को देखती। फिर वह धीरे धीरे डरते डरते ऊपर चढ़ती और अंदर की आखिरी सीढ़ी तक पहुँच जाती, जो टावर से लगभग 200 फीट नीचे तक हैं। अब टावर की सीढ़ियाँ खुली हुई हैं, हवा भी तेज़ है और टावर भी हिल रहा है। बेकी की हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन हंटर आगे चढ़ने लगती। अब बीच में टावर पे लगी हुई डिस्क आती। हंटर उनको भी पार कर लेती और बेकी को भी ऊपर निकालती। हंटर आगे थी और अब वह बेकी को सीढ़ी हिलाकर डराने लगती। सीढ़ियाँ पहले ही कमज़ोर थी। सीढ़ियों से बोल्ट निकल कर गिर रहे थे। वो किसी तरह ऊपर पहुँच जाते। फिर वह अपने व्लॉग के लिए फ़ोटो वीडियो आदि बनाते। हंटर अपने ड्रोन को उड़ाते। वह रोमांचकारी शॉट लेने के लिए टावर की रेलिंग से लटक जाते ताकि उसका व्लॉग ज़्यादा वायरल हो। वह एक हाथ से लटकते और वीडियो बनाते। फिर वह बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती और उसको मना भी लेती। वह बेकी को एक हाथ से पकड़कर लटका लेती, लेकिन हंटर उसको संभाल लेती। तब उनका डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। अब उन्हें यहाँ से वापस भी जाना था, जो ज़्यादा खतरनाक था। पहले बेकी नीचे उतरने लगती, तभी सीढ़ी गिर जाती और बाहर की सारी सीढ़ी टूट जाती। बेकी रस्सी के सहारे नीचे लटक रही थी। हंटर मुश्किल से उसको ऊपर खींचते। अब वह यहाँ फंस जाते हैं। उनका बैग टावर डिस्क पर गिर जाता, जिसमें पानी आदि चीज़ें। वहाँ एक फ्लेयर गन और वायना कूलर रह जाता है। अब वो समझ आते हैं कि वो फंस चुके हैं। बेकी के पैर पर एक कट लगा होता है, जिसको वो बांधती है। हंटर कहती है कि कोई तो आएगा और अपने आप को हौसला देती है। यहाँ बेकी हंटर के ब्लॉग के लिए उसका इंटरव्यू लेती है। यहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। अब वो फ़ोन को लटकाते हैं ताकि पोस्ट डल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इस बार वह लटक कर ऐसा करने की कोशिश करती, लेकिन काम नहीं बनता। उन्हें मालूम था कि नीचे नेटवर्क है, क्योंकि वो नीचे लाइक दिखाई दे रहे थे। अब वो फ़ोन को नीचे तक पहुंचाने का प्रबंध करने लगती, जो जूते में अपने फ़ोन को डालकर एक कपड़े से पैक करते और जूते को नीचे गिरा देते ताकि पोस्ट डल जाए। अब कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी अपने कुत्ते के साथ आता है। वो चिल्लाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती, लेकिन आदमी का ध्यान नहीं जाता। वह अपना दूसरा जूता फेंकते, लेकिन वह आदमी जूता देख लेता, लेकिन ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता। उन्हें थोड़ी दूर गाड़ी में एक आदमी और दिखाई देता है, जो मिलकर पार्टी करने वाले थे। बेकी फ्लेयर गन चलाने की कहती, लेकिन हंटर मना कर देते क्योंकि दिन में उनका ध्यान नहीं जाएगा। वह वीडियो आदि देखने लगते हैं और अंधेरा हो जाता है। तब वो आदमी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हंटर फ्लेयर गन चलाती, लेकिन गन नहीं चलती। वह फिर कोशिश करती, अब गन चलती और उनका ध्यान उस तरफ जाता है। वह मुड़ कर आते और उनकी गाड़ी के पास आते।
ये बहुत खुश होती, लेकिन वो आदमी इनकी मदद नहीं बल्कि इनकी कार को चुरा कर लेके जा रही है। अब वो रात को यहाँ सो नहीं सकती क्योंकि यहाँ से गिर सकती। बेकी हंटर के पैर पर 143 का टैटू देखती और पूछती है वो कौन है। अब हंटर बताती है कि वो डैन है जो मर चुका है। बेकी को ये मालूम नहीं था कि वो जिसको इतना याद करती वो उसे धोखा दे रहा था, लेकिन हंटर कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, उसके मरने पर मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत तकलीफ हुई थी। अब यहाँ ये सब अतीत की बातें थी और उन्हें अपनी जान बचानी थी। अब रात निकलने के बाद वो दूसरी फ़ोन को भी फेंकना चाहती थी, लेकिन बेकी मना करती। अब भूख प्यास से इनकी हालत ख़राब होने लगती। बैग नीचे डिस्क पर गिरा हुआ है और हंटर वहां जाने को तैयार होती। वो रस्सी से हुक लगाकर नीचे लटकती, लेकिन पहुंच नहीं पाती। अब वह रस्सी से हुक निकालकर उसे लटक जाती, लेकिन वह डिस्क तक नहीं पहुंचती। अब वह स्विंग करके डिस्क पर कूद जाती और बैग तक पहुंच जाती। वह वहां बैग से पानी निकाल कर पीती और वापस जाने के लिए बैग को हुक करके रस्सी से लटका देती और कूद कर बैग से लटकती। फिर ऊपर जाने के लिए दोनों मिलकर जोर लगाती और उस बची हुई सीढ़ी तक पहुंचने वाली होती है। तभी हंटर का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी को अचानक सदमा सा लगता है, लेकिन हंटर रस्सी से लटकी हुई थी। अब बेकी उसको खींचकर ऊपर लाती। अब वह एक मैसेज लिखकर ड्रोन से मोटल तक मैसेज पहुंचाने की सोचती, लेकिन ड्रोन की बैटरी समाप्त हो चुकी थी। अब रात होती है और बेकी हंटर को वहाँ नहीं पाती। वह देखती है गिद्ध हंटर की लाश को नोच रहा था। तभी उसकी आंख खुलती है जो एक सपना था। अब वह टावर की लाइट देखती और उससे ड्रोन की बैटरी चार्ज करने की सोचती। सुबह होते ही बेकी ड्रोन की बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर जाती, लेकिन चार्जिंग सेट नहीं होती। हंटर उसे अपनी रिंग यूज़ करने की कहती, इससे बात बन जाती। अब बेकी को उसे वहाँ पकड़ के लटके रहना पड़ेगा जब तक बैटरी चार्ज नहीं होती। गिद्ध वहाँ पर उस पर हमला कर रहे होते। वह बैटरी चार्ज करके नीचे आती और 10 बजने का इंतज़ार करने लगती, जो उस मोटल में स्टाफ के आने का समय होता है। वो ड्रोन को उड़ाती और ड्रोन मोटल पहुंचने ही वाला था कि एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती और वो वहीं पे टूट जाता है। उसकी सारी उम्मीद समाप्त हो जाती और अब मौसम भी ख़राब होने लगता है। बेकी की हालत ख़राब हो रही थी। अब वह हंटर को अपना जूता देने के लिए कहती, लेकिन वह तो नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि जब हंटर रस्सी से गिरी थी तब वह डिस्क पर गिरकर मर गई थी और बेकी ने सिर्फ बैग को खींचा था और वो सब कुछ अकेले कर रही थी। यहाँ पर मूवी में बेहतरीन ट्विस्ट है। वह हंटर के बारे में सोचकर अपना हौसला बढ़ा रही होती है। अगली सुबह तक उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। गिद्ध उसके घाव को आकर नोचने लगा। तभी उसने गिद्ध को पकड़कर मार दिया और उसे खाकर अपनी भूख को शांत किया। अब वह भी डिस्क पर आने के लिए अपने आप को रस्सी से कनेक्ट करती और नीचे लटक कर डिस्क पर कूद जाती। और अब वह फ़ोन से मैसेज को अपने डैड के पास भेजने के लिए फ़ोन को जूते में डालती है और हंटर के पेट के अंदर डालकर उसको अच्छी तरह पैक करती है। फिर उसे नीचे फेंक देती। फ़ोन नीचे सही सलामत पहुंच जाता है और नेटवर्क मिलते ही मैसेज उसके डैड को मिल जाता है, जो वहां पुलिस के साथ पहुंचता है। वहां उन्हें हंटर की लाश मिलती और बेकी को सुरक्षित उतार लिया जाता है। अब उसे अपने डैड की इम्पोर्टेंस समझ में आती और जीवन को बचाना और उसे अच्छी तरह जीना कितना ज़रूरी होता है। ये एक बेहतरीन ट्विस्ट से भरी सर्वाइव थ्रिलर मूवी। इसी के साथ ही मूवी समाप्त होती। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी जिज्ञासा ज़रूर बताएं। जुड़े रहें बेहतरीन वीडियो के लिए। थैंक यू।